बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम फ़िज़िक्स जो 10th क्लास के न्यूमेरिकल्स और थ्योरीज़ क्वेश्चंस हैं ना, इम्पोर्टेंट जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं। और आप अब जो कि आपके पेपर भी होने वाले हैं तो हर बच्चा यही लिए जहन में फिरता है कि हमारी कोई अच्छी तैयारी हो जाए, कोई अच्छे मार्क्स मिल जाए हमें। तो मैंने सोचा कि आपकी अच्छी तैयारी के लिए, आपके अच्छे मार्क्स के लिए, आपकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए क्यों ना आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वो स्केड्यूल बना दूँ, ताकि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके तो अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। जैसा कि आपको पता है वैसे पेपर भी इस दफ़ा तो यही होने हैं। तो फ़िज़िक्स के जो न्यूमेरिकल हैं और फ़िज़िक्स के जो थ्योरी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे सभी चैप्टर्स में से निकाले हैं आपके लिए। तो फिर उनके लिए मैं आपको एक तरतीब भी बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको पेपर की तैयारी करनी है। और पेपर की तैयारी करने के लिए आपको पूरी की पूरी बुक याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ये बता देती हूँ कि ये कितने कितने किस किस क्वेश्चन कौन कौन से यानी कि सब्जेक्ट कौन कौन से चैप्टर नंबर में से कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, कौन सा न्यूमेरिकल होता है, कौन सा थ्योरी होता है, आपने कैसे हल करना है, उधर आपको कैसे, यानी सारा आपको मैं बताती हूँ अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल फ़िज़िक्स क्लास के न्यूमेरिकल हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो फ़िज़िक्स 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है ना, वो चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से जो आपने क्वेश्चन याद करना है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, और रिपल टैंक, और सादा पेंडुलम। ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग में आपने याद करने हैं। तो अगला जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें आपने चैप्टर नंबर 10 जो है ना उसके न्यूमेरिकल आपने पहला न्यूमेरिकल करना है, दूसरा करना है, और नंबर 4। ये 3 न्यूमेरिकल आपने करने हैं। यही न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो वैसे भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो चैप्टर नंबर 10 और 11 और 12 इन तीनों में से पहला क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला है ना वो इन 3 चैप्टर्स में से आएगा। तो इन तीनों चैप्टर्स में से आपको एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी क्वेश्चन आना है। तो दो मिला के एक क्वेश्चन में, दो जुज मिला के एक क्वेश्चन बनेगा, उसमें आपने न्यूमेरिकल हल करना है और एक थ्योरी। तो मैंने जैसे कि चैप्टर नंबर 10 का बताया है कि न्यूमेरिकल उसमें है 1, 2 और 4, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, रिपल टैंक है, सादा पेंडुलम है। और फिर अगर चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो उसमें जो न्यूमेरिकल है 2 और 4 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन ये जो ना पेपर में आ जाते हैं, अगर इस चैप्टर से अगर लें तो फिर ये आ जाते हैं। वैसे अक्सर जो होता है ना वो ऐसे होता है, या तो चैप्टर नंबर 10 में से लेते हैं न्यूमेरिकल या फिर 12 में से, 11 में से कभी कभार आ जाता है। अगर आए तो फिर ये न्यूमेरिकल नंबर 2 और 4 ये वाला इसमें से हो सकता है। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 11 के अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो अल्ट्रासाउंड और इसकी खसूसियात हैं। अल्ट्रासाउंड की खसूसियत इसमें से सिर्फ आपने एक क्वेश्चन याद करना है लॉन्ग में। और अगर चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो उसमें जो आपने न्यूमेरिकल करने हैं वो है 1, 3, 4 और 5 नंबर, ये वाले आपने न्यूमेरिकल करने। और एग्जाम्पल्स में से आपने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 6 करनी है। तो इसी तरह 12 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आता है इंसानी आँख का टॉपिक, बसारत के नकाइस, सादा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब अगर आप चैप्टर नंबर 10 से 12 तक की बात करें तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन हल हो जाता है। आपको टोटल 3 क्वेश्चन आने हैं और आपने करने होते हैं 2 क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो इस तरह आपका एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया जहाँ तक। तो अगले क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखें तो चैप्टर नंबर जो 13 है ना उसके न्यूमेरिकल नंबर 1 है, 3 है और 9 है। अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो कॉलम का कानून, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंडक्शन, ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं। और चैप्टर नंबर 14 जो है ना उसमें है न्यूमेरिकल 1 और 4, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ओहम का कानून, आहमिक और नॉन आहमिक कंडक्टर, एनर्जी और जूल का कानून। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन में हो गए। इसी तरह आगे 15 में देखें तो न्यूमेरिकल जो है वो 1 और 2 है, और लॉन्ग क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ की सिमत और इसका कानून। तो यहाँ तक चैप्टर नंबर 15 तक हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, जो दूसरा क्वेश्चन आने पेपर में। इसी तरह आगे देखिए तो चैप्टर नंबर जो 16 है ना, उसमें है, ये देखिए उसके न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, इसके न्यूमेरिकल नहीं है। तो लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं? कैथोड रे है, 3 यूनिवर्सल एंड और नॉट लॉजिक गेट। ये जो लॉजिक गेट्स हैं ना, उनमें एंड और नॉट, ये 3 आपने करने हैं। आगे है इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात। तो ये चैप्टर नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। तो चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो इसमें भी न्यूमेरिकल नहीं होते, तो इसके भी अब लॉन्ग क्वेश्चन है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, रेडियो वेव्स की खला के ज़रिए ट्रांसमिशन। ये 2 क्वेश्चन आपने याद करने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 18 की बात करें तो ये तो अपने जहन में रख लो ना, चैप्टर नंबर 18 से तो मस्ट जो है ना वो न्यूमेरिकल आना ही है। तो जो आपके मैंने ये इसलिए इसमें थोड़े कम, यानी कि स्मार्ट सिलेबस के सारे इसलिए लगा दिए कि आपको ये एक भी ना छोड़ो कि इसमें से ही एक क्वेश्चन आना होता है न्यूमेरिकल का। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपको आना उधर, तो उसमें आपको आना ये है कि न्यूमेरिकल जो आना है, ये देखें 16, 17, 18 इनमें से आना होता है। 16 में न्यूमेरिकल नहीं है, 17 में न्यूमेरिकल नहीं है, तो 18 में ही है ना, तो इसी में से लेंगे। तो लिहाजा पहले तो मैंने इसमें आपके लिए लगाए थे 1, 2 और 3, लेकिन मैंने सोचा 9 जो नंबर है ना वो भी आ जाते हैं कभी कभार। तो फिर मैंने सोचा कि आपका क्यों ना स्मार्ट सिलेबस के सारे ही लगा दूँ ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, उधर आप हल कर सको। तो इसकी जो न्यूमेरिकल हैं वो नंबर 1, 2, 3, 5, 7 और 9 आपने करने, और एग्जाम्पल्स जो हैं पहली और सेकंड एग्जाम्पल जो है ये दोनों आपने हल करनी है। तो ये देखिए आपको समझ आ गया होगा, मैंने ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है ताकि समझ आ जाए कि चैप्टर नंबर 10, 11, 12 में से पहला क्वेश्चन आना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो 13, 14 और 15 चैप्टर का है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो 16, 17 और 18 चैप्टर का है। तो इस तरह से मिला के टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपने 2 क्वेश्चन हल करने होते हैं, और उन 2 क्वेश्चंस को जो भी आपने जो 2 क्वेश्चन चूज़ करने हैं ना हल करने के लिए, उसी का न्यूमेरिकल उसी का थ्योरी आपने हल करना है। तो आप ऐसे कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम कम है, आपकी तैयारी पहले से नहीं हो चुकी थी, तो आप ऐसे कीजिए, पहले तीनों चैप्टर कीजिए, यानी कि चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 ये तीनों कीजिए, और इधर नीचे से 16, 17 और 18 कीजिए। तो ये देखिए ऐसे आपके थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं और आपका पेपर भी हल हो जाएगा। तो ये तो थे लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की बात, जो कि आपको ज़्यादा मसला बनता है। और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप जो स्मार्ट सिलेबस के आए हुए हैं ना, वो आप स्मार्ट सिलेबस में जो इंतहाई इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना पेपर्स में, आपके पास होंगे मॉडल पेपर, पैटर्न पेपर। मॉडल पेपर पे आपको पता चल जाता है कि जो बार बार रिपीट हुआ ना वही क्वेश्चन आने का दोबारा भी चांस होते हैं। तो आप ना अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। यही मैंने आपको बताना था कि कुछ बच्चे हैं ना जो सारी बुक तो याद नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर बच्चे कर भी लेते हैं। तो जो बच्चे नहीं कर सकते ना वो क्वेश्चन नंबर 1 की तैयारी करें, क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करें, तो इंशाल्लाह पेपर आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वैसे भी जो न्यूमेरिकल है वो फोर्थ चैप्टर के करने पड़ेंगे, 10, 11 और 12 और 18 के। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10, 11, 12, 16, 17 और 18 इनके आप लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें, तो बस आपका पेपर इंतहाई अच्छा हल हो जाएगा। तो ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी एंड पे आपसे ये इल्तिजा है कि आप मुझसे ना जो भी बात करना चाहो ना कमेंट में ज़रूर किया करो, फीडबैक दिया करो ना, आपको पता चले कि आप क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ आपके लिए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए। तो मैं आपको यानी कि अच्छे से कोई भी जो आपको प्रॉब्लम है मैं आपका हल करवा सकूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो अगर कोई गलती हुई तो माजरत। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।